बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बद्री नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 11वां दिन है और आज एक तिथि कम हो गई तो द्वादशी हो गई है। और इस प्रकार से ये 16 अक्टूबर तक ये पुरुषोत्तम मास चलेगा। और हमारे पूर्व जन्म का पुण्य कहिए, क्योंकि अभी पीछे हमने पितृपक्ष का सब प्रोग्राम किया, तो उन पितरों की कृपा कहिए, आशीर्वाद कहिए कि हमको ये सुंदर सुअवसर मिला है। अपने पूरे जीवन काल में मैंने कम से कम 12 पुरुषोत्तम मास कथाएं की होंगी। कभी असम में, तो कभी नेपाल में, कभी कश्मीर में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, और हजारों की संख्या में लोग आते थे, हजारों की संख्या में लोग। और लोग भक्ति में, श्रद्धा में, प्रेम में ओतप्रोत होते थे, क्योंकि सबके पास समय ही समय था। इसको मलमास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, बेकार का मास कहते हैं। मांस में यदि ऊपर थोड़ा चंद्र बिंदु लगा दी जाए तो मांस बन जाता है, मांस। और हालत ये है, इस महीने को देख करके जो सुनार हैं, ज्वेलर्स हैं, वाले भी प्रसन्न नहीं हैं, और दुकानदार भी ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि लोग इस महीने में कुछ खरीदते भी नहीं हैं, कुछ लेते भी नहीं हैं, देते भी नहीं हैं। यदि कोई इस महीने में खरीदते हैं तो लोग छाता, खड़ाऊं, ब्राह्मणों के लिए कपड़े सस्ते वाले, बेकार वाले, जो किसी काम ना आए, तो इस प्रकार से लोग खरीदते हैं। तो फिर सबको ही समय है, सबको ही फुर्सत है। तो फिर संसार के लोग विचार करते हैं कि भैया जब कोई धंधा ही नहीं है, काम ही कुछ नहीं है, तो फिर भगवान का भजन ही क्यों ना कर ले। तो परम पिता परमात्मा ने एक ऐसा खेल खेला कि 2020 को, 2020 को पूरे 12 महीने ने 13 महीने अधिक मास कर दिया। 13 महीने। अब 13 महीने क्या कहेंगे, नवंबर से शुरू हो गया, नवंबर से नवंबर 12, दिसंबर 13, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 16 महीने। 16 महीने दुकान नहीं खुलेगी, 16 महीने किसी से मिल नहीं सकते, 16 महीने शादी में नहीं जा सकते, 16 महीने अंतिम संस्कार में नहीं जा सकते, 16 महीने डेड बॉडी को नहीं देख सकते, 16 महीने क्या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो तो उसके लिए मैं विधि एक दो दिन में वो विधि बताने वाला हूं, बढ़ने नहीं देंगे उसको। लेकिन हाँ, हरिद्वार का कुंभ तो नहीं ही लगेगा, और हरिद्वार में कुंभ नहीं लगेगा इसकी घोषणा मैंने
2-3 वर्ष पहले से करना शुरू कर दिया था। लोगों ने से मेरे पूछा था कि 2021 में कुंभ आएगा, तो मैं सोचता था 2022 में है, लेकिन नक्षत्रों के हिसाब से 2021 में है। तो मैं 2022 का अनुमान लगा के बैठा था। तो पिछले महापुरुषों से चर्चा हुई, अखाड़े वालों से चर्चा हुई, अखाड़ा परिषद से चर्चा हुई, तो पता लगा कि 2021 में ही कुंभ है। तो फिर मैं तो पहले ही बोल चुका था कुंभ मैं नहीं लगाऊंगा। अब मैं नहीं लगाऊंगा, इसके पीछे कारण ठाकुर जी जानते। सो सब कारण जाने विधाता। वो सब कारण भगवान जानते हैं, जिन्होंने मेरी बुद्धि में ऐसा विचार भर दिया कि कुंभ नहीं लगाना तूने। मैंने क्या, किसी ने भी नहीं लगाना। तो परम पिता परमात्मा ने ऐसा कर दिया, ये 2020 का पूरा साल ही अधिक साल कर दिया, किसी गिनते में भी नहीं है। अर्थव्यवस्था चौपट, और चारों तरफ से युद्ध के बादल। एक मिनट भी किसी को चैन नहीं है। घर घर में बुखार चल रहा है। और किसी को छींक भी आती है तो वो कहता है कुछ करो ना इलाज। किसी को वॉमिट भी आती है तो वो कहता है कुछ करो ना इलाज। किसको थोड़ा सा पसीना भी आता है ठंडा गर्म तो कहता कुछ करो ना इलाज। कोरोना कोरोना करते करते इसको लगता है मेरे को कोरोना हो गया, तो फिर ये कोरोना की गोलियां खाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और 20 दिन के बाद में कोरोना के डर के बारे चेक कराने नहीं जाता कि कहीं कहीं गलत ना निकल जाए, कोरोना ना निकल जाए। लेकिन 25 दिन के बाद में जब चेक करता है तो पता लगता है कोरोना नहीं है भाई, ये टाइफाइड है, ये मलेरिया है, ये डेंगू है, ये वायरल बुखार है। ऐसा उलझ गया है। बाहर जाता है तो मुंह पर मास्क लगा करके, नहीं जाता है तो पुलिस वाले 500 रुपये ऐंठते हैं, 200 रुपये ऐंठते हैं, 1000 रुपये ऐंठते हैं। भय, डर। और डूंगरपुर में लोग इकट्ठा होकर के पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहां कोई पुलिस वाले नहीं हट रहे। पूरे भारत में किसान लोग घूम रहे हैं, कोई पुलिस वाला उनसे 500 रुपये नहीं हट रहा। लेकिन मेरे तुम्हारे जैसा का सीधा साधा आदमी सड़क पर चला जाएगा तो पुलिस वाला बोलेगा लाओ 500 रुपया, तो 100 रुपया दे करके जान छुड़ा लो अपने, नहीं तो 1000 रुपये तो देना पड़ेगा, पर्ची कटानी पड़ेगी। अब सामने वाले को दिखता नहीं है कि भाई पैसा कमाने के साधन नहीं, कुछ साधन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई टका नहीं, ये मास्क नहीं लगाया, ये तुमको 1000 रुपये कहाँ से देगा? इसके पास मास्क नहीं है, तो तुम पुलिस वाले उसको मास्क दो, उसको मास्क दो, जुर्माना कर। सरकार गेहूं दे रही है, लेकिन गेहूं पीसने की दुकानें बंद है, तो क्या गेहूं उबाल उबाल के खाएगा क्या? ऐसा वातावरण बना है। और ऐसे वातावरण में मनुष्य ऐसा पजल्ड हो गया है, पागल हो गया है कि इसको लगता है कि अपने को नोच के खा जाऊं, या दूसरे को नोच के खा जाऊं, या पड़ोसी को नोच के खा जाऊं। कमाई का कोई साधन नहीं है। बस मस्त कौन है? सरकारी कर्मचारी, उनको पैसा मिल रहा है, और उसके बाद में फिर भी वो शिकार ढूंढ रहे हैं। बिजली के बिल के नाम पे शिकार ढूंढ ही लेते हो। स्कूल चल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, माता पिता से बात करो तो बोलते 4 महीने से फीस नहीं दी, किसी से पूछो तो बोले 4-5 महीने का किराया नहीं दिया, किसी को पूछो तो बोले 6 महीने का बिल आ गया 25,000 रुपये। चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ है, और इस मुसीबतों के पहाड़ में छूटने के लिए बस एक ही रास्ता है, भगवान, भगवान और भगवान। इसमें पुरुषोत्तम को याद करना है,
आज मैं पुरुषोत्तम मास का महात्म्य पढ़ रहा था, तो उस महात्म्य में क्या बताया जा पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में क्या बताया कि एक बार नारायण स्मरण करोगे 1000 बार नारायण स्मरण का फल मिलेगा, एक पैसा दान करोगे तो 1000 पैसे दान का पुण्य मिलेगा। इस महीने में लक्ष्मी नारायण को याद करना चाहिए, विष्णु भगवान को याद करना चाहिए, कृष्ण भगवान को याद करना चाहिए। इसी के बारे में चर्चा महात्म्य में हो रही थी, और किसी बात की चर्चा नहीं हो रही। दुकान खोलने की चर्चा ही नहीं थी महात्म्य में, मरने की चर्चा ही नहीं थी। जितना था कि जितना समय मिल गया है उतना समय भगवान के नाम पे लगा दो। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि भगवान में समय लगाने के लिए बुद्धि भी तो ठीक होनी चाहिए। पति पत्नी घर में कैद हैं, बच्चे घर में कैद हैं। पहले पत्नी बोला करती थी पति को, घर में नहीं रहते, घर में नहीं रहते, बाहर में घूमते रहते हो। और अब पति घर में कैद है तो पत्नी सोचती है कि कब तक यहाँ मरते रहोगे, कहीं बाहर भी मरा करो, जाकर के बाहर भी चले जाया करो। हमारी छाती पे बैठे रहते 24 घंटे। वो घर वाला बोलता मैं कहाँ जाऊं, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर तो लॉकडाउन है, बाहर तो बंद है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्यादा घर में रहना भी ठीक नहीं है, ज्यादा बाहर रहना भी ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि संसार को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो भाई हो, चाहे मित्र हो, चाहे संबंधी हो। किसी को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, किसी के मन का हम नहीं कर सकते। इसलिए इस मन को संसार में नहीं लगा करके इसको ठाकुर जी में लगाना है। सुनार को काम नहीं है, कुम्हार को काम नहीं। काम किसको है? डॉक्टरों का काम चल रहा है, किराने की दुकान का काम चल रहा है, और किसका? कफन वालों का काम चल रहा है। बस 3 4 5 आदमी का काम चल रहा, बाकी किसी का काम नहीं चल रहा। कारपेंटर को बोलो तो बोले फेल हैं, इलेक्ट्रिशियन को बोलो तो फेल हैं, गाड़ी बनाने वाले को बोलो तो काम ठप है, और दुनिया के किसी भी आदमी को बोलो तो काम चल किसका रहा? बोले डॉक्टरों का ही काम चल रहा है, और राशन वालों का काम चल रहा है, या फिर कफन वालों का काम चल रहा है, ताबूत वालों का काम चल रहा है। आज प्रातःकाल मेरी 6 ब्राह्मणों से बात हुई। एक वृंदावन के ब्राह्मण थे हमारे, एक काशी के ब्राह्मण थे, और एक बद्रीनाथ के ब्राह्मण थे। उनसे पूछ रहा था कैसी यात्रा का हाल है। और 3 ब्राह्मण हरिद्वार के थे। तो सबका एक ही कहना था कि महाराज इस समय हालत यह है कि जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। मन करता है कि बच्चों को जहर दे दें, लेकिन जहर लाने का भी पैसा नहीं है, और कहीं जहर लाएंगे तो वो भी शायद नकली ना मिल जाए। दवाइयां भी असली नहीं है, वो नकली है। ऐसे 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 कलाकार हो गए लोग दुनिया में पैदा, जो कोरोना के नाम की दवाई बना करके बना रहे हैं। झूठ, छल, कपट, प्रपंच, ढोंग, पाखंड, योग के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं कि परमात्मा को जान देनी है, लेकिन उनको स्वयं पता नहीं है कि तुम्हारी भी जान तोते की मुंडी में अटकी हुई है, किस दिन तुम्हारी भी जान जाएगी। ये झूठ कर करके क्या कर रहे हैं तुम लोग? बहुत दुर्दशा है। 7 महीने पहले लुधियाना में था,
वह मेरा शिष्य परिवार है, साहनी परिवार। उनका बच्चा थोड़ा समाज सेवक है। तो उनसे मैं चर्चा करता था कि भाई ऐसा समय आने वाला है कि लोग बगावत कर देंगे, लोग आत्महत्या करेंगे, डिप्रेशन में लोग मरेंगे। तो उन्होंने कहा साधन क्या है? तो मैंने कहा साधन तो एक ही है भाई, कि कोई आदमी सत्संग करे, लोग उसको सुने। तो उसने कहा आप भी करो। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो आता नहीं है कैसे करना है, सत्संग तो करता हूँ लेकिन अब जन जन तक कैसे पहुंचे, समाज में कैसे पहुंचे। तो उसने मेरे को ये फेसबुक चलाना सिखाया, और उसके बाद में उसने उसको बताया कि कैसे फेसबुक पे सामने आते हैं और आकर के कैसे बोलते हैं, और फिर उसको कैसे फिनिश करते हैं, फिर कैसे उसको शेयर करते हैं, फिर कैसे लोगों के पास भेजते हैं। तो मैंने शुरू किया। उसके पहले तो मेरे को अमरावती में सुनील साहू जी, अनिल कुमार साहू जी, दोनों भाई हैं, सुनील के पुत्र कृष्णा ने, तो मार्च महीने में ही, शायद फरवरी महीने में, हाँ फरवरी महीने में उसने मेरा ये बना दिया था फेसबुक पे अकाउंट, स्वामी प्रेमानंद 4150 4154, क्या बोलते हैं वो .com क्या लिखते हैं, gmail.com, ऐसा उसने बना दिया था। तो उनके घर से ही शुरू हुआ। तो पहला प्रोग्राम उनके घर का ही था, जो आरती का प्रोग्राम है। इसमें आप 181 181 एपिसोड इसमें आ गए हैं कथा के, 181। तो उसके पहले से कराना शुरू हो गया था। तो सत्संग प्रारंभ हुआ और सत्संग इस फेसबुक पे आने लगा। अब उसमें फिर फ्रेंड्स की होड़ आई, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, करते करते 4000 से ऊपर फ्रेंड बन गए। और कई लोग जो मेरे परिचित नहीं हैं और ये फेसबुक पे फ्रेंड बने हैं, उन लोगों ने क्या किया कि इसको खूब आगे भेजा, आगे भेजा, आगे भेजा, अपने मित्रों को भेजा। तो फैलते 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 मेरे ही इस इसमें यूट्यूब में मेरे ही लगभग 8000 से ज़्यादा वो क्या व्यूज़ वगैरह हो गए हैं। और कोई फ़ोन करके कहता मैंने 2500 आदमी को भेजा, कोई बोलता 1600 आदमी को भेजा, कोई बोलता 800 आदमी को भेजा। तो जिन जिन को अच्छा लगता सत्संग वो आगे भेज रहे हैं। और आज तो मैं स्वयं भी सुन रहा था, अपने ही किए हुए सत्संग को स्वयं ही सुन रहा था। तो मैं सुन रहा था, लेकिन वैसे मेरी इच्छा नहीं होती अपने किए सत्संग को सुनने की। पर आज लेटे लेटे मन में आया कि देखूं मैं क्या बोलता हूं। तो जब सुन रहा था तो फिर मेरे मन में विचार आ रहा था कि ये मैं बोल रहा हूं क्या, ये मैं कह रहा हूं क्या। तो फिर पता लगा कि मैं नहीं कह रहा, करण करावण आपे आप, मानस के कुछ नाही हाथ। करने वाला परमात्मा है, करवाने वाला परमात्मा है, बुद्धि देने वाला परमात्मा है, बुद्धि में बैठ करके वाणी को निकालने वाला परमात्मा है। वाणी में लिखा है ना, साध का बोला वृथा ना जाए, साध की सेवा नाम ते आए। साधु को बोला वृथा जाता नहीं है। साधु क्या बोलता है, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भजन करो। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नामेव केवलम, कलोर नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और रामायण में उसको साफ कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, ये कलयुग है, इसमें केवल नाम का आधार है, परमात्मा का आधार है, परम पिता परमात्मा की कृपा है, उनकी शरण में जाना है। संसार में
वैद्य वैद्य इलाज नहीं कर सकते, वैद्य को भगवान बुद्धि देंगे तो ही इलाज होगा। बीमारी है पर बीमारी की दवाई ठीक नहीं है तो बीमारी कैसे ठीक होगी? पहले तो बीमारी की दवा ठीक होनी चाहिए, दूसरा दवाई देने वाला ठीक होना चाहिए, तीसरा दवाई टाइम पे मिल जाए, ये ठीक होना चाहिए। यह हालत ये है कि झोला छाप डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर। आप बात करो, आप कभी बीमार हो जाओ, शायद हुए होंगे जीवन में, मैं तो चाहता हूं परमात्मा से आप कभी बीमार ना हो, लेकिन कभी आप बीमार हो जाओ और फिर आदमी में ये एक चक्कर रहता है कि मैं बीमार हुआ हूं तो मेरे को देखने कोई नहीं आया। ये भी दूसरी बीमारी है। किसी के घर कोई मर जाए ना तो लोगों को चिंता रहती है मेरा मरा तो कोई पूछने नहीं आया। अरे पूछने आएगा तो क्या मरे को जिंदा करेगा क्या? कोई मकान बनाएगा तो लोग बोलते देखने नहीं आया, कोई मरा है तो कोई पूछने नहीं आया, बीमार हुआ है तो बोले देखने, मेरे को कोई देखने नहीं आता, मेरे को पूछने नहीं आता। अरे तेरे को देखने आएंगे तो जितने भी आएंगे वो डॉक्टर बन के आएंगे। आप बीमार होकर देखो, थोड़ी सी खांसी हो जाए आप बिस्तर पर पड़ जाओ और लोगों को पता लग जाए कि आप थोड़ा सा आपकी पोजीशन टिपिकल है, तो फिर देखो जो भी आपको आता है, कोई आपको तुलसी के काढ़े के बारे में बता के जाएगा, कोई आपको हल्दी वाला दूध बोल के जाएगा, कोई आपको बोलेगा जीरे को उबाल के पियो, कोई आपको बोलेगा अजवाइन को उबाल के बोलो, कोई बोलेगा मक्खन डाल लो, कोई बोलेगा मुलट्ठी डाल लो, कोई बोलेगा सौंठ डाल लो, कोई बोलेगा अदरक डाल लो, कोई बोलता है ग्रीन टी पियो, कोई बोलता है काली टी पियो, कोई बोलता है काली कॉफ़ी पियो, कोई बोलता है दूध वाली कॉफ़ी पियो, कोई बोलता है मखाने खाओ, कोई बोलता है बादाम खाओ, कोई बोलता है अखरोट खाओ। लेकिन खाओ तो से पर लाता तो कोई नहीं है। आपको 20 लोग आएंगे तो 20 लोग डॉक्टर बन सलाह दे करके जाएंगे। उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, बहारें छूट जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। ये दुनिया के लोगों की बहारों में नहीं उलझो। आपको देखने भी आएगा तो उसने कुछ करना नहीं है। और ठाकुर जी से यदि प्रार्थना कर दी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जगमग ज्योत जले दिन राती। भगवान से संबंध जोड़ लें तो भगवान खांसी को बोलेंगे भाई मेरा आदमी है, हटो यहां से। बुखार, भगवान बोलेंगे बुखार तू यहां क्यों आ गया, चल हट यहां से। कोरोना, चल हट यहां से, हटो। बचपन से लेके 40 50 60 साल तक बुखार ही नहीं आया। कई लोग मिलते हैं, वो बात करते हैं कि हमने जिंदगी में कभी दवाई नहीं खाई। वैसे मेरे को तो झूठ लगता है, क्योंकि इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता कि मैंने जीवन में दवाई नहीं खाई। ये एलोपैथी का जमाना है। यहां तो जब तो जो सुना रहा है कि मैंने नहीं खाई तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ, आदत नहीं होगी। और दवाई खाना कोई बुरा भी नहीं है, दवाई बनाई किस लिए है। अब लोग आज के जमाने में लोग बोलते लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, नवरात्रे हैं, एकादशी है, ये अधिक मास है। अरे भैया जो तुम कैप्सूल खा रहे हो उसमें लहसुन का रस है, जब तुम गोलियां खा रहे हो उसमें प्याज का रस है। होम्योपैथी की जो दवाई खा रहे हो उसमें इन अदरक का
लहसुन का, प्याज का, इन सब का एथेंस है, अर्क है, अर्क। उसको साइफन करके, उबाल करके, उसमें से बूंद बूंद करके, जैसे शराब का वाले निकालते हैं उस प्रकार से बूंद बूंद करके निकाला है, उसका एथेंस बनाया है, उसका अर्क बनाया है, और उसको वो मीठी मीठी गोली। परहेज क्या है? हृदय से, वाणी से नहीं परहेज है। वस्तु को, बुराई को मन से छोड़ना है। अब लोगों को सुना सुना के नहीं छोड़ना है। अब कई लोग जाते हैं लोगों के घरों में तो चाय नहीं पीते, या चाय पीते भी हैं तो कई लोगों को आदत है कि हम चीनी वाले कप में चाय नहीं पिएंगे। मूर्खता की हद है। भाई चीनी वाले कप में चाय पियोगे तो क्या मतलब, कुछ उसमें प्रेत लगा हुआ है क्या? हमको स्टील वाले गिलास में दो। अरे भैया, वो गरीब आदमी जिसके घर में गए हो, उसके घर में दूध नहीं है, थोड़ा सा दूध है, 10 आदमी को पिलाना है, वो कहता है मैं चाय लाऊं क्या? और आप पहले ही बोल देते मैं चाय नहीं पीता, मैं तो पी के आया हूं। तो इससे बड़ी उसकी बेइज्जती क्या होगी? इससे अच्छा है उसको बोलो भाई 2 घूंट मेरे लिए भी बना लेना, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन आप गए, 9 आदमी को वो चाय पिला रहा, और आपको वो खाली रखेगा? घर में पैसा नहीं है, बेचारा दूध लेके आएगा आपके लिए 1 पाव, फिर आपको 1 पाव दूध अलग से देगा। आपने उसके कष्ट को देखा क्या? आपने उसके दुख को देखा क्या? किसी ने भोजन बनाया, दाल में प्याज डाल दिया, और आपको कहा भोजन नहीं करेंगे, बोले हम प्याज वाली दाल नहीं खाते, बेचारा अलग से दाल बनाएगा। संन्यास धर्म में जब संन्यास लेते हैं उस समय हम सबको एक ही बात सिखाई जाती है कि सन्यासी को भिक्षा मांगते समय किसी भी बात हाँ या ना नहीं करना। सामने वाला क्या दे रहा है उसको ग्रहण करना है, मना नहीं करना। वो मांस भी दे सकता है पर आपको नहीं खाना, उस समय आपको मना नहीं करना। उसको लेकर के बाहर जा करके कहीं धीरे से किसी पशु को डाल दिया, अपने हाथ धो लिए, लेकिन उसके मन को चोट नहीं लगे। प्याज पड़ा है, ठीक है, नाक टेढ़ा नहीं करना, अरे इसमें से बास आ रही, अरे बास, बास प्याज में से नहीं आ रही, बास तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ कचरा है उसमें से बास आ रही। जब विषयों को भोगते हो तो बास नहीं आती। जब अपने मन के अनुसार बुरे से बुरा काम करने को तैयार होते तो उसमें बास नहीं आती। जब पेट में बड़े बड़े हुए बच्चे को मारने की चेष्टा करते हो उसमें बास नहीं आती। जब पड़ोसी के बारे में बुरे से बुरा विचार करते हो तो उसमें तुम्हारे मन में विश्वास बास नहीं आती। जब अपनी देवरानी जेठानी नंद बुरी कामना करते हो तो उस समय तुमको बास नहीं आती। तुमको प्याज में बास आती है, लहसुन में बास आती है, अदरक में बास आती है। तुमको जो तुम्हारे अंदर गंदे कचरा कचरा भरा पड़ा है उसमें से तुमको वास नहीं आती। बुरे से बुरे विचार भरे पड़े हैं उसमें से वास नहीं आती। तुमको वास आती प्याज से, लहसुन से, अदरक से। अरे नहीं, सामने वाला गरीब है, कांच के बर्तन में दे रहा है, हृदय से स्वीकार करो। सामने वाले गरीब है, पत्ते में रोटी रख के दे रहा है, स्वीकार कर लो। सामने वाला गरीब है, पानी में छौंक लगा करके सब्जी बनाई है उसने, रोटी दी है, बाजरे की, ज्वार की, मक्की की, उठा के खा लो। वो भोजन नहीं है, वो प्रसाद है। प्रसाद मैंने विशेष प्रकार का आनंद। प्रसाद ये सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते। ये प्रसाद क्या है? सारे दुखों का हरण करने वाला है, सब हानियों को नष्ट करने वाला है। रस्योपजायते, रस को पैदा करेगा। कब? जब आप प्रसन्न होकर के खाओगे। जब खाते समय ही आप इरिटेट हो रहे हो, एकदम मुंह टेढ़ा कर रहे हो, तो उससे अच्छा है हाथ जोड़ करके बोल दो,
कि ठाकुर जी मेरे से भूल हो रही है। ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं है। यदि कोई महात्मा बोलता मैं मौन रखा हुआ है तो मैं समझता हूं महामूर्ख है वो। यदि कोई महात्मा कहता मैं हठ योग करता हूं तो महामूर्ख है वो। शास्त्रों में हठ योग की चर्चा है, लेकिन इस कलयुग में हठ योग, इस कलयुग में मौन, और फिर सले कागज पे लिख लिख के दे रहा है। जब तुमको लिख के देना ही है तो ये मुंह बंद करके काय को रखा है। परमात्मा ने जीभ दी है, 2-4 अंगुल की जीभ दी है, इसमें से बक, इसमें से बोल, तेरे को क्या चाहिए? हाँ? ये पाखंड क्यों कर रहा है? चारों तरफ अग्नि जला के बैठा हुआ है, और वो भी शहर के बीच में। अरे अग्नि जला के बैठना है तो जंगल में जाके बैठ। ये शहर में किसको दिखा रहा है? इसका मतलब तेरे मन लोग देखें और लोग समझे कि तपस्वी है। शास्त्रों ने कहा आपके पास धन है तो दान। आप लोभी हैं तो यदि लोभी से आप छूटना चाहते हैं तो लोभ से आप दान करो, और दान करने से आपका धन कम होगा तो लोभ थोड़ा कम हो जाएगा। पर मुसीबत क्या है? लोभ से लोभी को दान करने को बोलो तो दान करेगा, दान करना अच्छा है, पर दान करने के बाद मैंने दान किया, इसका यदि अहंकार हो गया तो ये तो और भी ज्यादा भयंकर रोग है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लोभी ने दान किया, दान इसलिए किया था कि लोभ से लोभी ना होकर के थोड़ा हट जाए, दान करें। लेकिन दान करने के बाद में हल्का होना चाहिए था, लेकिन हमको दान करने का अहंकार हो गया। तो शास्त्रों ने कहा अहंकार तो और भी बड़ा दुर्गुण है। अहंकार से भी शून्य होना है। दवाई डॉक्टर ठीक हो और टाइम पे मिल जाए तो रोग ठीक होता है। डॉक्टर भी बढ़िया नहीं है, दवाई भी बढ़िया नहीं है, और समय पे भी नहीं आई तो रोगी ने तो मरना ही मरना है। और ये का जो संकट क्या है? ये संकट नहीं है, ये भगवान के भजन करने का समय है। फालतू की जितने भी खर्चे थे सब बंद हैं। फालतू का घूमना चलना बंद है। पिकनिक स्पॉट बंद है, पैराग्लाइडिंग बंद है, आसमान से कूदना बंद है, धरती पे कूदना बंद है, कमरे में रहना है। और कमरे में रह के भी अपनी कमर को ठीक रखना है। घर में बैठ के एक्सरसाइज करना है, घर में बैठ के थोड़ा सा भगवान का ध्यान करना है। कई लोग तो मेरे को सिखाते हैं, आप योगा करते हो क्या? हाँ? दुनियादारी वाले लोग मेरे को सिखाते हैं कि आप योगा करते हो क्या? मैं कहा योगा क्या होता भैया? योग तो मैंने सुना है योग होता है। बोले योग करते हो कि? मैंने कहा योग मैंने व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योग? योग की डेफिनेशन क्या है? बोले वो प्राणायाम। मैंने कहा योग का मतलब होता है जोड़ना। युज्यते योगः, एक दूसरे से जुड़ जाएं। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि प्राणायाम करना है, सांस ऊपर खींचना है, नीचे खींचना है। अरे दम का रोग है, कहाँ सांस ऊपर खींचेंगे, कहाँ नीचे खींचेंगे। फेफड़े जाम पड़े हुए हैं, कहाँ सांस ऊपर खींचेंगे, नीचे खींचेंगे। हाँ? योग क्या है? योग मैंने भगवान से जुड़ना। परमात्मा युज्यते योगा, भगवान के साथ जुड़ना। और भगवान के साथ जुड़ना कैसे? सत्संग सुनेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, गुरु मंत्र का जप करेंगे, और हमारे 18 पुराण उनको पढ़ेंगे, 108 उपनिषद उनको पढ़ेंगे,
गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भंवर लहरी पढ़ेंगे, शंकर लहरी पढ़ेंगे, कितनी तो लहरियां हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कितनी किताबें लिखी, और गोस्वामी जी ने 12-12 पुस्तकें और लिख दी, विनय पत्रिका लिख दी, कवितावली लिख दी, दोहावली लिख दी, रामचरितमानस लिख दिया। ग्रंथों की कमी है क्या? पढ़ते जाओ, जुड़ते जाओ, पढ़ते जाओ, जुड़ते जाओ, हो गया योग। जूनागढ़ के हमारे शिष्य हैं, और एक सचिन त्रंबड़िया है, वो रोज ही सत्संग में आते हैं और सत्संग में आकर के आनंद लेते हैं। तो सचिन जी से कभी कभी बात चर्चा होती है, तो उनकी एक ही बीमारी है कि ये आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र, ये चक्रों के बारे में। मैंने कहा यार किस चक्र में पढ़े तुम, ये तुम्हारे बस का नहीं है। ये बड़े बड़े योगियों का काम है, ये वो करते हैं जिन्होंने घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, और संसार में से किसी भी चीज के प्रति कोई भी जिसको ममता नहीं है, और यहां तक हो उसको अपने शरीर से भी ममता नहीं है, कि ये जो आज्ञा चक्र से ऊपर को उठना है, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। यदि कहीं प्राण चलते चलते यहां पहुंच गए तो फिर दिमाग फट जाएगा, फिर वापस नहीं आओगे। फिर वो पत्नी जो छोड़ के चली गई उसके बारे में भी सोचना खत्म है, फिर बेटा जो चला गया उसके बारे में सोचना खत्म है, फिर पिताजी बीमार हैं उसके बारे में सोचना खत्म है, फिर तो तुम ही परमात्मा में लीन हो जाओगे। फिर ये बातें कहाँ से करोगे, चर्चा कहाँ से करोगे? फिर किसको बताओगे मैं इंजीनियर हूँ, किसको बोलोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, किसको बोलोगे मैं इसमें कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, हार्डवेयर हूँ, सॉफ्टवेयर हूँ, किसको बोलोगे? ये जो योग है, इसके बारे में पतंजल ऋषि ने कहा है कि भोगी को योग नहीं करना, भोगी योग करेगा तो रोगी हो जाएगा। ये योगी को ही योग करना है। और योगी कौन है? जो संसार से बिल्कुल अलग हो गया, जिसको रोटी नहीं मिली चिंता नहीं, फल भी नहीं मिला चिंता नहीं, वो तो जंगल में बैठ गया, तो वो तो पंच तत्व का शरीर है, और पंच तत्व चारों तरफ फैले हुए हैं। वो मन का संकल्प करता है तो उसको वायु में से शरीर में वायु आती है, पृथ्वी उसको अपने अन्न के हिसाब से उसका पेट भरती है, अग्नि उसको अंदर से अपने आप काम करती है, उसको कुछ खाना नहीं पड़ता, उसको तो प्रकृति स्वयं ही अपने आप ही उसका पोषण करती है। पंच तत्व का शरीर है, और पंच तत्व से ही ये सब, चाहे फल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे अनाज हो, ये पंच तत्व से बना है। इसलिए उसकी 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 एक गति, उसकी एक अप्रोच, उसकी एक पहुंच यहां तक हो जाती है कि उसको मुंह खोल करके खाना नहीं पड़ता। आंख बंद करते करते ही भोजन, भोजन क्या है? जो भोज्य हो जाए, जो पच जाए, जो अंदर पहुंच जाए, जो अंदर पहुंच कर शरीर को पोषण दे, जो शरीर, जो मन को तोष दे, आत्मा को संतोष दे, और पेट की अग्नि को शांत करे। अब क्या है कि जब योगी ने समाधि लगा ली तो उसको तो चिंता ही नहीं है कि क्या खाना है, शरीर चल रहा है, दांतों को हिलाने की जरूरत नहीं है, और भोजन करने के बाद चूर्ण खाने की भी जरूरत नहीं है, और फ्रेश होने के लिए बार बार वॉशरूम जाने की भी जरूरत नहीं है। वो तो प्रकृति ही फ्रेश करती रहेगी, और उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सांसों को उसने, एक सांस को उसने 1 मिनट का बना दिया। वैसे हमारे सांसों का हिसाब क्या है? सोवत 12, चलत 18, जागत में 24, सोवत 12,
चलत 18, 1 मिनट में 12 सांस। सोवत 12, चलत 18, खावत में 24। गृहस्थ करे तो 36 बीते, क्यों ना भजे जगदीशा। आदमी सोता है तो उसकी 12 सांस 1 मिनट में चलती है। सोवत 12 और चलत 18, जब चलता है तो 1 मिनट में 18 सांस लेता है। और जब भोजन करता है तो 24 सांस जाती, 24 सांस 1 मिनट में। और जब विषयों की तरफ जाता है तो 1 मिनट में 36 सांस खर्च हो जाते हैं। 1 मिनट में 36। आपको 100 रुपया दिया, 36 रुपये निकल गए। 3 मिनट में 100 रुपया खत्म। 3 मिनट में 100 सांसें। और योगी क्या करता है? 1 मिनट में 1 सांस लेता है। आपने 3 मिनट में 100 सांस ली, योगी ने 100 मिनट में 100 सांस ली। 33 गुना। आपकी उम्र 100 साल होगी तो योगी की उम्र 3300 साल हो जाएगी। इसमें आप इस विचार में नहीं पड़ना कि महात्मा हजारों साल जीते हैं। हिसाब लगाओ। 3 मिनट में आपने 100 सांस खर्च कर दी भोगों में, और योगी ने 3 मिनट में 3 सांस ली। 33 गुना ज्यादा। आप विषयों में फंसे रहे। 1 पत्नी, 2 पत्नी, 3 पत्नी, 4 पत्नी, रात दिन डूबे हुए हैं। खाने में 24 लगे हैं। खाने में पकौड़े भी बना लो, बर्फी भी बना लो, कलाकंद भी बना लो, जिमीकंद भी बना लो, और कुछ बफर्स बना लो, कुछ चिप्स बना लो, कुछ पॉपकॉर्न बना लो, खाते जाओ। 24 गए और लगे घूमने में। कहां उड़ी जाएंगे, कहां तोतीकोरन जाएंगे, कहां सिंगापुर जाएंगे, कहां कुवैत जाएंगे, कहां बोले बैंकॉक जाएंगे। क्यों? बोले छुट्टियां, मजा लेने के लिए। अरे मजा नहीं, तुम्हारे सांस कम हो रहे हैं भागने में। रुको रुको रुको, बैठ के योग करो। सचिन जी, जूनागढ़ वालों, योग करना इतना आसान नहीं है। बस आप लोग तो जितने भी मेरी सत्संग सुन रहे हैं, आप तो मंत्र का स्मरण करो, मंत्र का स्मरण करो। मंत्र मैंने आपका मन तर हो जाए, आपके मन को शांति मिल जाए। इस मन को अशांत मत करो। मन तर, आपका मन तर हो गया, आपका भी कल्याण है, आपके परिवार का भी कल्याण है, आपके समाज का भी कल्याण है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम बनना है। ये पुरुषोत्तम मास नहीं है, पूरा साल ही पुरुषोत्तम है। पूरा साल नहीं, 1.25 साल पुरुषोत्तम है। नवंबर से लेकर के मार्च तक 16 महीने। और ये 16 महीने ऐसे हैं कि जेल में कैद जो कैदी है उसको भी थोड़ा सा सांस लेने का समय है। हमको 16 महीने में तो सांस लेने का समय भी नहीं है, मुंह दिखाने का समय नहीं है, मुंह खोलने का समय नहीं है। सामने वाला बीमार आया तो हमको भय लगता है। शास्त्रों ने कहा शराब को हाथ मत लगाओ, पर हमको तो शराब से हाथ धोने पड़ रहे हैं। सनातन धर्म वाले, सनातन धर्म में शराब को बुरा नहीं मानते, क्योंकि सनातन में क्या है, समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, जहर। तो यहां तो विष भी चाहिए। दवाइयां में क्या है, विष ही तो है। अब कैंसर को जो मारते हैं उसमें क्या है, कोबरा का जहर, विष ही तो है। और विष से बीमारी, बोले जहर से जहर मरेगा। और
यहां सनातन में बोलते हैं समुद्र मंथन होगा तो मदिरा भी निकलेगी, लेकिन मदिरा निकली तो पीना किसको है? बोले जो पिएगा उसको नुकसान क्या होगा, जो नहीं पिएगा उसको फायदा क्या होगा? बोले जो पिएगा उसको अमृत नहीं मिलेगा, और जो नहीं पिएगा उसको अमृत मिल जाएगा। इतना ही शराब और अमृत में अंतर है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि शराब नहीं पीना, शराब करे खराब, मदिरा। इसको दारू भी बोलते हैं। दारू, दारू मैंने दवाई, दवा दारू, दवा दारू, दवा दारू। ये दारू क्या है? ये जड़ी बूटियों का एक प्रकार से अर्क है। उस अर्क को निकाल करके उसको दवा के रूप में, होम्योपैथी में क्या है, ये जो सिपरेट है, ये जो शराब है, इसी का एक और फॉर्म है जिसको सिपरेट बोलते हैं। उस सिपरेट को उस होम्योपैथी की दवाई में बूंदों के रूप में डालते हैं, तो उसका क्या है कि जो दवाई उसमें है उसका असर 1000 गुना बढ़ जाता है। उसको जीभ पे रखो और जीभ पे रखते ही उसका असर अंदर एकदम नसों में फैल जाता है और एकदम अटैक करता बीमारी के खिलाफ। ये होम्योपैथी। शराब को दवा के रूप में लोगे तो शराब खराब नहीं है, लेकिन शराब को मस्ती के रूप में लोगे तो फिर तो घर भी बर्बाद है, फिर तो मकान भी बर्बाद है, फिर तो आप भी बर्बाद हैं, फिर आपका पूरा परिवार ही बर्बाद है। फिर तो आपकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करेगी कि मेरे पति की मौत हो जाए तो ठीक। मेरे जीवन की घटना है। नैनीताल में कथा करने गया था मैं। वहां मल्ली ताल में एक जगह है गीता भवन, दीनालास उसको बोलती, दीनालास में गीता भवन। वो महिलाओं का आश्रम था। माता जी वहां तारापंत उनकी प्रमुख थी, और उसको बनाने के लिए स्वामी गीतानंद जी महाराज जो साउथ इंडिया में रहने वाले थे वो वहां रहा करते थे। वहां भी पुरुषोत्तम मास की कथा करने के लिए गया था, तो लोगों ने देखा मेरे को छोटा सा बच्चा है, तो वो महिलाओं ने कहा कि ठीक है कथा कर लेगा तो कर लेगा, कोई बात नहीं। तो कथा मैंने की, प्रारंभ हुआ, लोगों को अच्छा लगा, भीड़ बढ़ने लगी, तो फिर घर घर भोजन होने लगा। तो एक परिवार में मेरा भोजन था। अब यहाँ जाते हैं तो वहाँ बातचीत चलती है, भाई कितने बच्चे हैं, कितना परिवार है, ये मकान अपना है या पराया है या किराए पे रहते हो, बिजली का बिल कैसा आता है, ये कैसे आपका जीवन चलता है, कैसी यात्रा चलती है। तो थोड़ा सा भाई उसके घर में गए तो कुछ पूछना पड़ता है, तो ऐसे ही नॉर्मल ढंग से पूछते हैं। अब जिनके घर में गए उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन पता लगा कि उनकी 6 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। और भोजन करने के बाद में उन्होंने कहा महाराज थोड़ा और बैठो। मैं बैठ गया। बच्चे बच्चे सब बाहर अपने अपने काम में भोजन में लगे, खा पी रहे थे। तो जो माता जी थी उनकी माँ मेरे पास आके बैठ गई। बोले महाराज जी आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो माता जी। बोले मेरे जो पति हैं वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। बोले आपसे प्रार्थना करनी थी, मैं चाहती हूं कि वो मर जाए तो ठीक है। अब उसने ऐसा जब कहा तो मेरा तो एकदम अंदर से शौक सा लगा कि ये एक औरत कहती है पति मर जाए। लेकिन मैंने सहज होकर बात की। मैंने कहा भाई आप क्यों चाहते हैं? तो बोले जो मेरे पति हैं वो शराब बहुत पीते हैं, जितना पैसा भी आता है उसमें से 1 पैसा भी वो घर देते नहीं। मैं लोगों के यहाँ साफ सफाई का काम करके, 6 लड़कियां हैं 1 लड़का है, इनको
जैसे तैसे करके पढ़ाती हूँ। और पोस्ट ऑफिस में तनख्वाह बहुत, यदि वो मर जाएंगे तो उनकी जगह मेरे को नौकरी मिल जाएगी, तो मैं नौकरी करके अपने बच्चों का पोषण कर लूंगी। मैं तो उनके घर में, अब मेरी हालत तो सांप सुंदर की हो गई, छिपकली और सांप की हो गई। न ये कह सकता हूं कि तुम्हारा पति मरेगा, न ये कह सकता हूं कि शराब छूटेगी, न ये कह सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। अब उसके बाद में अपने तो साधु आदमी हैं, हमारे दिमाग में तो कोई बात रहती नहीं, आई बात गई, आई गई हो गई, खत्म हो गई बात। सत्संग में आए, जो कुछ कहा था भूल भाल गया, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन 3 दिन के बाद में उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। तो ऐसे सत्संग में लोग थे, तो मैंने कहा भाई वो माता जी नहीं आई क्या? तो जो तारापंत माता जी थी वहाँ की मुखिया, उन्होंने धीरे से कहा कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो मैंने बात को चेंज करके कथा शुरू कर दी, और अपने को क्या लेना, मरे को जिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो उसके बाद बात खत्म हो गई। लेकिन पिछले साल मेरे को नैनीताल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ किसी कारण से। तो मैं दीनालाल में पहुंचा तो पता लगा तारा माता भी चली गई हैं, विद्या ढोंडियाल भी चली गई हैं, और उसके बाद में वो हेमा शाह भी चली गई हैं, बसंती शाह भी चली गई हैं, और उसके बाद में जितने भी बुढ़ी बुढ़ी माता थी सब चली गई। तो मैंने पूछा कि वो जो पोस्ट ऑफिस वाली माता जी, बोले महाराज वो तो आज 5 मंजिल के मकान में रहती है, हल्द्वानी में 5 मंजिल के मकान में अपना मकान बनाया, और 6 की 6 लड़कियों की शादी धूमधाम से की है। लड़का बैंक में ऑफिसर है और वो तो राज करती है। तो उसके बाद में हल्द्वानी गया, तो आकर के पूछा भाई कहाँ है, तो पता लगते लगते पता लगा कि बस स्टैंड से थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर। तो वहां पहुंचे, 5 मंजिल का मकान। शराब ने पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर रखा, और धर्मपत्नी मरने की कामना कर रही थी। तो आप अपने जीवन को क्यों बना रहे हो कि कोई परिवार में आपके मरने की कामना करे? योगी बन के रहो, सांस को लंबा लेना सीखो, 1 मिनट में 1 सांस। आप लोग कहीं करने मत लग जाना, नहीं तो प्राणी निकल जाएंगे। फिर कल को मेरे पास बंद हो जाएगा कि बाबा जी ने कहा था, तुम कागज लिख के चले जाओ, स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा था कि 1 मिनट का सांस लेना, और फिर पुलिस वाले मेरे पास आए कि बाबा जी क्या सिखाया कि 1 मिनट लंबा सांस लेना। ऐसा होता है क्या? ये गृहस्थियों का काम नहीं है, ये योगियों का काम है। परिवार में रह के ऐसा नहीं किया जा सकता। परिवार में तो जैसा परिवार है उनके साथ में रह करके परिवार में ही पुरुषोत्तम बनना है, अच्छे से अच्छा कर्म करना है। और अपनी कथा आज कहां से कहां घूम गई। और इधर गुरु जी की आज्ञा लेके राम जी लक्ष्मण को, गुरु जी ने कहा था जाई देखिया बहु नगर, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। और राम जी ने वही किया, जनकपुर में गए, और जनकपुर में घूम घूम के माताएं खुश हैं, बच्चे खुश हैं, मोहल्ले वाले खुश हैं, और बच्चे हाथ पकड़ पकड़ के अपने घर के अंदर लेके जा रहे हैं। बोले क्या है? बोले सामने जो रास्ता जा रहा है ये घूम के इधर घूम के आएगा, तो इस घर में से अंदर अंदर से रास्ता निकलेगा, तो चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और वो घर किसका है? इस बच्चे का घर है। तो बच्चा ये नहीं कह सकता मेरे घर में चलो, तो कहता कि मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। किसको रास्ता दिखा रहे हैं? वो परम पिता परमात्मा जो सारे संसार को रास्ता भटकाने वाले हैं,
रास्ता पहुंचाने वाले हैं, रास्ते में उठाने वाले हैं, रास्ते में गिराने वाले हैं। उस परमपिता राम को बच्चे हाथ पकड़ पकड़ के अपने घर के अंदर ले जाते हैं। तो घर में जो माताएं हैं वो राम जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन करते हैं। और इस प्रकार से बच्चे बच्चे कहते हैं प्रभु हमारे घर चलो। तो भगवान बोले हम किसी के घर नहीं जाएंगे भाई, हम किसी के घर नहीं जाएंगे। और बच्चे बहाने से हाथ पकड़ के ये बहाना करते हैं कि उधर से घूम के आना, देख लिया वही उधर दिखेगा तो इसलिए इधर से चलो। तो उधर से चलते हैं। तो बच्चे जब पार करते हैं बाहर जाके बोलते हैं हमने आपको अपने घर में घुमा दिया। राम लक्ष्मण भी खुश होते हैं कि चलो तुम्हारे मन की हो गई। और क्या देखा, यज्ञशाला देखी, वहां पड़ा हुआ धनुष देखा, और उसके बाद में मणियों से लगे खंबे हैं, एक ऊंचा सा आसन है जिस पर शंकर भगवान का धनुष पड़ा हुआ है। भगवान राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं यही धनुष है जिसको बड़े बड़े राजा तोड़ने आएंगे। राम जी कभी पहले आए नहीं, धनुष को कभी देखा नहीं, विश्वामित्र जी लेकर के आए हैं नहीं है, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं ये है देखो। और महिलाएं ही हर्षे वर्षे सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, यहां जाहि जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। महिलाएं ऊपर से पुष्प वर्षा कर रही हैं, राम लक्ष्मण जी के ऊपर पुष्प गिर रहे हैं। राम लक्ष्मण से फूल गिरे तो लोग ऊपर से देख करके अपने मन को आनंद का अनुभव करते हैं, हृदय में एकदम आनंद आता है और हाथ जोड़ती हैं। यहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद भगवान क्या है? सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद है भगवान। सत्य है, चित्त है और आनंद है। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ आनंद ही आनंद। और उसके बाद में चलते चलते पूर्व दिशा की तरफ गए। यहाँ पर यज्ञशाला बनी है, अति विस्तार चारु कचधारी। और इतना बड़ा वो भवन था, विशाल भवन, जिसके ऊपर कालीन बिछे हुए हैं। चारों तरफ सोने के सिंहासन पड़े हुए हैं। ऊपर एक मंच बना है जिसपे संतों की मंडली बैठेगी। उसके ऊपर एक आसन है जिसपे जनक महाराज बैठेंगे। और उसके बाद में सफेद सफेद वस्त्रों से बड़े बड़े सिंहासन बना रखे हैं। और वो जगह किस लिए है? यहाँ आकर के बैठेंगे ऐसा। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। भगवान राम लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं कि लक्ष्मण ये है जनकपुर, ये है जनकपुर। कथा में विचार करो, राम जी कभी यहां पहुंचे नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? कि परमात्मा को पता है ये सृष्टि मेरी है, ये मैंने ही बनाई। आगे जाके सत्संग में आएगा कि जब राम जी का विवाह हो रहा था तो उस विवाह में शंकर जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु भगवान भी आए। इधर राम बने हुए हैं, विष्णु भगवान भी आए, ब्रह्मा भी आए, शंकर भी आए, इंद्र भी आए। और जब ब्रह्मा जी आए शंकर जी के साथ में, तो आकर के देखा कि भाई इस जनकपुर में तो ऐसी वस्तु कोई है ही नहीं जो मैंने बनाई हो। मैंने ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी रचना कोई नहीं है, ये किसने बनाई है? तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, भाई क्या देख रहे हो आंखें फाड़ फाड़ के? तो ब्रह्मा जी ने धीरे से कहा कि ये सृष्टि तो मैंने बनाई नहीं है। तो वो शंकर भगवान ने कहा शादी किसकी है? बोले राम की। बोले राम कौन है? बोले विष्णु भगवान। बोले विष्णु भगवान कौन है? बोले हमारे बाप। तो बोले जो तुम्हारे बाप है, जो तुम्हारे बाप की सृष्टि है
वो तुम कहाँ से बनाओगे? ये जो सृष्टि है ना ब्रह्मा जी, तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे पिताजी की सृष्टि है। तुम्हारी सृष्टि तो कोई और है। अरे भगवान की सृष्टि को देखने के लिए विष्णु भगवान दो दो आंखों से देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और संग ब्रह्मा जी 8-8 आंखें हैं, 8-8 आंखें, और आनंद आ रहा है। और ब्रह्मा से 1.5 गुना ज्यादा शंकर भगवान की आंखें हैं, 15 आंखें। विदिते 1.5 लोचन लाभु, ब्रह्मा से 1.5 गुना ज्यादा। ब्रह्मा की 8 आंखें तो शंकर भगवान की 15। 8 और 4 12, और 12 और 3 15। 3 तो खुलती नहीं, क्योंकि शंकर भगवान के 5 मुख हैं। 5 दिया 15, 5 दूनी 10। और सबसे ज्यादा खुश तो, सबसे ज्यादा खुश तो इंद्र। अहल्या के पति ने श्राप दिया था, तेरे शरीर में 1000 छेद हो जाएं। और जब इंद्र ने भगवान से, ऋषि से प्रार्थना की कि ये श्राप, तो उन्होंने कहा ये उस समय ठीक होगा जब भगवान राम जी का विवाह होगा, उस समय ये सारे छेद आंखें आंखों से भगवान का दर्शन करता है, 1000 आंखों से। और सबसे ज्यादा शादी में प्रसन्न कौन है? शेषनाग, 1000 मुख वाले, और 1000 मुख में 2-2 आंखें हैं, 2000 आंखों से शेषनाग भगवान का दर्शन करता है। भगवान का विवाह है और भीड़ इतनी है कि राम लक्ष्मण, राम जानकी जी जब भांवर लेते हैं तो इतनी भीड़ में तो दिखाई देता नहीं है। और उस समय कोई बड़े बड़े वो नहीं लगे थे टीवी के पर्दे कि यहाँ जहाँ बाहर अंदर टीवी लगा दो, पर्दे लगा दो तो वहाँ टेलीकास्ट आएगा। तो जनकपुर में कैसा था? जनकपुर में जो जनकपुर जनक जी थे, उनके जो खंबे थे वो मणियों के थे, मणियों के खंबे। आज जब राम जानकी भांवर लेते थे तो घूमते घूमते वो मणियों के खंभे में उनकी प्रतिछाई दिखती थी, और जितने लोग पीछे बैठते थे वो सब देख रहे थे। राम सी सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखंबन माही। मणियों के खंभों में राम सीता जी की परछाई दिखती है, और राम सीता भांवर ले रहे हैं। उसको ब्रह्मा जी अपने 8 आंखों से देखते हैं, शंकर भगवान 15 आंखों से देखते हैं, इंद्र 1000 आंखों से देखते हैं, और शेषनाग 2000 आंख से देखते हैं। और ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हैं कि ये सृष्टि तो मेरी बनाई नहीं है। उसी सृष्टि को विश्वामित्र जी ने कहा था, जाई देखी आवो नगर, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। नगर जाके देख के आओ। हम संसार में जितने भी लोग हैं जीव हैं, लेकिन जीव नहीं है, हम शिव हैं। ये शिव है, शिव। इस शिव के ऊपर से यदि ई निकाल दी जाए तो शिव का शव बन जाएगा, शव। शब्दों की तरफ ध्यान दो। ये जीव शिव है। कब? जब परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। परमात्मा की, ईश्वर की ई लगी है। ईश्वर की ई जीव में, शिव में ई लगी है, ईश्वर की ई। तो ये शिव है। यदि शिव में से ई निकाल दी जाए तो शव है। और शंकर भगवान कैलाश में रहते हैं, और कैलाश में से के निकाल दिया जाए तो फिर लाश है, लाश। कैवल्य मोक्ष। के मैंने परमात्मा, के मैंने ईश्वर, के मैंने नारायण।
जब तक इस शरीर में के है तब तक तो कैलाश है। शिखर कैलाश की ऊपर कल्प तरुओं की छाया में रमे नित्य गिरजा के दिगंबर हो तो ऐसा हो। ऐसा दिगंबर जो कैलाश पर रहता है, लेकिन कैलाश में से के निकल गया तो फिर लाश है। लाश की क्या कीमत है? हम जितने भी जीव हैं, हम जीव नहीं हैं, हम शिव हैं। हम स्वयं नारायण हैं, हम सोहम हैं, हम शिवोहम हैं, हम तत्वमसि हैं, हम अयम आत्मा ब्रह्म है। जो तू है वो मैं हूं, जो मैं है तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जब हरि था तो मैं नहीं, जब मैं है तो हरि नहीं। हरि है तो फिर मैं नहीं हूं, मैं है तो हरि नहीं। इसलिए जीवन की यात्रा को इस प्रकार से जीना है। ये फालतू की बातों में नहीं पड़ना सचिन जी, फालतू की वितंडावाद में नहीं पड़ना। योग कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे, किताबों से कुछ नहीं होता। किताबें तो बहुत हैं, किताबें पढ़ करके किताबों के पीछे नहीं पड़ना। किसी अच्छे गुरु के जब हम रहेंगे तो गुरु धीरे 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 करके, जैसे सुनार सोने को अग्नि में जलाएगा, सोने की बिस्कुट अग्नि में गर्म करके 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 पानी बना देगा। फिर उसके बाद में उसके टुकड़े करेगा, फिर उसके बाद में उसको पीटेगा, मारेगा, काटेगा, छीलेगा, टुकड़े टुकड़े बनाएगा, और फिर धीरे धीरे करके उसको कुंडल बना बना के गले की चैन बना देगा, जोड़ तोड़ के उसको कानों के कुंडल बना देगा, हाथों की अंगूठी बना देगा। कितना पिटना पड़ता है, कितना ठुकना पड़ता है एक सोने के टुकड़े को माथे की बिंदी बनने के लिए, मांग का एक टीका बनने के लिए, सिर पे लगने के लिए, कानों में लटकने के लिए, हाथों में पहनने के लिए। एक सोने के टुकड़े को कितना मारपीट सहन करनी पड़ती है। तो फिर इस जीव को शिव बनने के लिए गुरु महाराज कितना इसको करते होंगे, पीसते होंगे, कितना रगड़ते होंगे, और कितना इसको समझाते होंगे। कागभूषण को कैसे कैसे समझाया, किस किस प्रकार से समझाया, श्राप मिला। उसके बाद में गुरु महाराज ने कृपा छोड़ी नहीं, और हालत ये हुई कि कौआ बना के छोड़ दिया। और कौआ बना के भी तो बोले बोले मधुर वचन तब कागा। बोले कौआ बनाया, लेकिन जब राम कथा कौआ करने लगा तो बोले उसकी वाणी से जब राम की कथा निकली तो बोले मधुर वचन बोल रहे हैं, मधुर वचन। जब पुरुषोत्तम बनोगे तो आपकी शक्ल की तरफ कोई नहीं देखेगा। जब पुरुषोत्तम बनोगे तो आपकी आंखें टेढ़ी हैं, कोई नहीं देखेगा। जब पुरुषोत्तम बनोगे तो आपके होंठ मोटे हैं, सड़े हुए हैं, कोई नहीं देखेगा। आपकी नाक टेढ़ी, उसको कोई नहीं देखेगा। आप पुरुषोत्तम बनोगे तो आपके कान लंबे हैं, छोटे हैं, कोई नहीं देखेगा। जब पुरुषोत्तम बनोगे तो लोग आपके शब्दों की तरफ देखेंगे कि अब गुरु महाराज क्या बोलेंगे, अब गुरु महाराज क्या बोलेंगे, अब गुरु महाराज क्या बोलेंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, राम सुखदास जी जैसे लोग। ऐसा था, हवा चले आंधी चले तो उड़ जाएंगे, ऐसा पतला शरीर था। लेकिन वो कलकत्ता में जाते थे तो दुनिया कलकत्ता ही पहुंच जाती थी। वो बॉम्बे जाते थे, लोग बॉम्बे पहुंच जाते थे। वो सिलीगुड़ी जाते थे तो लोग सिलीगुड़ी पहुंच जाते थे। वो चातुर्मास करने के लिए ऋषिकेश में
गीता प्रेस में आते, गीता भवन में आते थे तो लोग वहीं पहुंच जाते थे। और उनका नियम 5 बजे जो सत्संग में आया वो आएगा, उसके बाद दरवाजा बंद। और लोग 4 बजे से पहुंचना शुरू कर देते थे। और आजकल के कथाकार कथा करते हैं 9 से 1 से लेके 5 बजे तक समय, 2 बजे तक कोई आते ही नहीं है। तो उनके जो बाजा बजाने वाले वही अपना बाजा बजाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं। और जो कथाकार हैं वो आएगा 2 बजे, फिर 2:30 बजे तक डांस चलेगा, फिर 3 बजे तक कीर्तन चलेगा, फिर कहीं 3 बजे कथा शुरू होगी। फिर उसके बाद में वो कथा में, हर कथा में यही बात बोलेगा कि सकता मैं पूरी कथा। अरे पागल आदमी, तू पूरी कथा क्या करेगा? 7 दिन में तू 14 घंटे बोलेगा, 14 घंटे में रामायण होती है क्या? है? मेरे को आज 181 दिन हो गए, ना मैं कीर्तन करता हूं, ना मैं भजन करता हूं, ना कोई दूसरी बात बोलता हूं, बस कथा 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 कथा। और कथा भी कैसी? हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई बात, कोई कहीं बाहर से लाके नहीं थोपना है। हम अपने आपस की बात, आपस की चर्चा, जो घर घर में कथा, घर घर में बात हो रही है। क्योंकि जितने भी लोग हैं सब रामायण हैं। रामायण शतकोटि अपारा। भारत में 130, 135 नहीं, 137 करोड़ लोग हो गए। अभी 137 करोड़ हो गए। और ये लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन थोड़ा जब छूटेगा तो मार्च में लॉकडाउन हुआ तो दिसंबर और जनवरी और फरवरी और मार्च में 5 करोड़ बच्चे और पैदा हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। ये सोशल डिस्टेंस का फायदा होगा, सोशल डिस्टेंस का फायदा। जिनके कभी भी बच्चे नहीं हुए उनके भी बच्चे हो जाएंगे। तो फिर 142 करोड़ आदमी हो जाएंगे भारत में। 2 करोड़ के लगभग मरेंगे तब तक। कई कारणों से मरेंगे, सारे कारणों से मरेंगे और भी कारणों से मरेंगे। और विश्व में 5-6 करोड़ लोग मर जाएंगे अनेकों अनेकों कारणों से। पर उससे ज़्यादा तो उनकी जो आत्मा है वो भारत में पैदा हो जाएंगी। सोशल डिस्टेंस हो गया ना, बाहर नहीं जाना, घर में रहना पति पत्नी को 24 घंटे। और उसका परिणाम क्या कि जिनके कभी बच्चा नहीं हो वो भी हो गया, बच्चे हो जाएंगे। ये 5-6 महीने इसी काम में रहेंगे। वो विराट कोहली की भी बच्चा हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? 137 ने 142 करोड़ रामायण हो जाएंगी। रामायण शतकोटि अपारा, 142 करोड़। मैं अमरावती में कथा करने गया, अमरावती महाराष्ट्र में। तो अर्जुन दास जी चौधरी चौक में तो बच्चा था। उस समय मैं बच्चा सत्संग करता था, जैसे अभी करता हूँ उस समय करता था। तो ऐसे उनके परिवार में बंशीलाल जी चौधरी, उन्होंने भाई, उन लोगों ने भोजन के लिए घर बुलाया। तो उनके बच्चे भी आते थे, मनोज भी आता था और पंकज भी आता था, उनकी बेटियां मीरा, लता भी आती थी, छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो 6 भाई, राधेश्याम, मदन, ओम प्रकाश, नरेश और ये सारे भाई थे। जगदीश उनके चाचे का लड़का था। तो जब घर गया तो बाहर गद्दी लगी थी, अर्जुन दास जी बैठे थे। तो अब उन्होंने देखा तो महाराज आइए बैठिए। मैं जाके बैठा और बैठ करके चर्चा हुई। तो मैंने कहा भाई चौधरी जी आप सत्संग में नहीं आते? उसने कहा जी सत्संग किस चीज की कथा करते हो? मैंने कहा जी रामायण की कथा करता हूँ। बोले बाबा जी आप तो एक रामायण की कथा करते हो, मेरे घर में 18 रामायण है। अब मैं बात समझा नहीं। मैंने कहा भाई शायद इन्होंने रामायण 18 रखी होंगी, रामायण की क्या जरूरत थी? एक ही रामायण बहुत है।
बोले नहीं बाबा जी, 18 रामायण का मतलब है मेरे 6 लड़के, उनकी 6 बहुएं, 12, हम पति पत्नी हैं 14, बाकी दो दो जो पोते हैं या कुछ और हैं उनकी भी शादियां हो गई, तो ऐसे इस प्रकार से 18। तो मैंने कहा क्या मतलब? बोले आपकी रामायण तो 600 पन्ने की होगी, 800 पन्ने की होगी, पर मेरी रामायण तो हजार पेज की है। और मेरी हालत यह है कि जैसे एक चौराहे पे सिपाही खड़ा होता है, उस चौराहे पे कंट्रोल करता है, मैं तो 18 रस्तों के ऊपर खड़ा हूं, 18 रस्तों पे, 18 रस्तों से ट्रैफिक आ रहा है, एक को पास दो तो दूसरा नाराज है, दूसरे को पास दो तीसरा नाराज है, तीसरे को पास दो चौथा नाराज है, और मेरे से तो 18 के 18 नाराज हैं। और 18 के 18 सोचते हैं कि ये बुढ़ा इनका साथ दे रहा है, इसका साथ दे रहा है, इसका साथ दे रहा, और मैं तो अपना साथ भी नहीं दे पाता, और रात को मेरे को नींद कब आ जाती, और जीवन की यात्रा चल रही। संसार में जितने भी लोग हैं सबकी रामायण है। राम जी जनकपुर में दिखा रहे हैं, और जनकपुर की स्त्रियां राम जी के बारे में सारी बातें बता रही हैं, जबकि राम जी को कभी देखा नहीं था। इसका अर्थ क्या है कि जनकपुर की जो नगरी है ये ब्रह्मा की बनाई हुई नहीं है, नारायण की बनाई है, सीता जी की बनाई है, और राम स्वयं नारायण है, इसलिए उनको कौन पहचान सकता है? उनको जनकपुर के लोग पहचान सकते हैं। और जनकपुर की वस्तुओं को कौन पहचान सकता है? जो सृष्टि को बनाने वाले स्वयं परमात्मा विष्णु हैं, वही राम के रूप में आए हैं, वो लक्ष्मण जी को दिखा दे हैं। इसलिए राम जी ने गुरु जी को कहा था, ये लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको दिखा करके जल्दी से लेके आ जाऊं। और गुरु जी ने भी कहा, जाई देखी आवो नगर, सुख निदान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। राम जी को नहीं, हमको भी पुरुषोत्तम बनना है, आपको भी पुरुषोत्तम बनना है, लेकिन ये फालतू के ये जो ढोंग, पाखंड, जादू, मंत्र, टोना, टोटका, काला जादू, पीला जादू, वास्तु शास्त्र है, फलाना शास्त्र है, कोई शास्त्र नहीं है। एक ही शास्त्र है, नाम शास्त्र, परमात्मा के नाम का शास्त्र, मंत्र का शास्त्र, गुरु के मंत्र का शास्त्र। बाद में गुरु के पीछे नहीं पढ़ना, मंत्र के पीछे पढ़ना है। मंत्र के पीछे ऐसे पढ़ना है कि आपका जो मन है वो तर हो जाए, एकदम तरावुर हो जाए। जैसे जलेबी चाशनी में डूब गई तो उसकी नस नस में रस भर जाता है, ऐसे ही मंत्र को हमने जपना शुरू किया तो अब हमारे मन के रस रस नस नस में वो मंत्र भर जाए और सारा काम सहज हो जाए। संसार के व्यवहार परमात्मा अपने आप ही कर रहा है। सूरज को आप नहीं, को मैं भी नहीं चला रहा, चंद्रमा को मैं नहीं चला रहा, चंद्रमा को आप भी नहीं चला रहे, तभी कुछ लाइट लेके नहीं बैठे हुए। आकाश को कौन संभाल के बैठा है, ना आपको पता है ना मेरे को पता है। पृथ्वी कैसे घूम रही है, लोग बोलते भूकंप आता है, पर मेरे को तो लगता है धरती में हर क्षण भूकंप है, क्योंकि धरती कांप रही है, धरती थरथरा रही है, धरती चलती जा रही है, धरती चक्र काट रही है, तो इसलिए भूकंप, ये तो कंप रही है। इसमें भूकंप आता क्या है, जब ज्यादा आ जाता तो हमको लगता है, वैसे तो हमेशा ही कांप रही। लाखों लाखों अरबों किलोमीटर दूर सूर्य खड़ा है, रोशनी फेंक रहा है, 4-5 किलोमीटर नजदीक आ जाए तो हम सब जल करके भस्म हो जाएंगे। आकाश में रहने वाले जितने ग्लेशियर हैं वो एक साथ पिघल जाएं
और सब समुद्र में चले जाएं तो समुद्र का पानी हिमालय के ऊपर चला जाएगा, हम सब डूब के मर जाएंगे। अंटार्कटिका के ग्लेशियर यदि सारे के सारे आज ही पिघल जाएं तो धरती में से एक भी जीव जिंदा नहीं रहेगा और सारा नरक बन जाएगा। और हुआ है, मत्स्य पुराण में लिखा है, समुद्र बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, भगवान ने नौका भेजी, सप्तऋषियों को उसमें बिठाया और उसके बीच में बीजों को रखा और उसके बाद में नारायण मछली का रूप बना करके और उसको अपने सींग के साथ में उसकी रस्सी को बांध कर लेके घूमते हैं, सप्तऋषियों को लेकर के। सारी सृष्टि में जल ही जल है, सारी सृष्टि में प्रलय ही प्रलय है। आप कहते बच्चों का पोषण कौन करेगा, तो सूरज को कौन घुमा रहा है। आप बोलेंगे पत्नी को बस में कौन करेगा, तो सूर्य चंद्रमा को बस में किसने कर रखा है। आप बोलेंगे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, तो ये सारी सृष्टि किसका कहना मान रही है। हम और आप जबरदस्ती क्यों लगे हुए हैं कि हम जो कहें वो करें। देवर ने ऐसा बोल दिया, जेठ ने ऐसा बोल दिया, जेठानी ने ऐसा बोल दिया, देवरानी ने ऐसा बोल दिया, भाई ने ऐसा बोल दिया, चाचा ने ऐसा बोल दिया, ताऊ ने ऐसा बोल दिया। अरे जो बोला है बोला थोड़ा है, बुलवाया गया है। मैं लुधियाना में रहा तो जिस साहनी की बात कर रहा हूं, तो अपने को नगर का बड़ा भारी वो मानता है कि मैं ही हूं यहाँ का बॉस। तो दवाई लानी थी, पर्चा दिया मैंने उसको, 6 दिन तक दवाई नहीं आई। मैंने पर्चा दिया, साथ में पैसे दिए, तो 15 मिनट में दवाई आ गई। अब 6 दिन दवाई नहीं आई, 15 मिनट में आ गई। घर तो वही था, बाप भी वही था, बेटा भी वही था, तो 6 दिन पहले मेरे को दिमाग क्यों नहीं आया कि 6 दिन पहले मैं उसके पिताजी को पर्चा देता, पैसा देता, काम हो जाता। पर वो नगर में जो बड़ा भारी घूम रहा है उसको पर्चा दिया, क्योंकि उसको तो नेतागिरी से फुर्सत नहीं है, और कौन देगा। और दुनिया तो भाई ऐसा है, दुनिया तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बड़ाई करेगी, पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी आज्ञा का पालन करे तो समझना कि तुमको लोग समझते हैं, मानते हैं। नहीं तो लूट लूट के खाने के लिए तो दुनिया पड़ी है, लुटाते जाओ, जीवन बर्बाद करते जाओ। नहीं, आपके सामने भी आपका कहना माने और आपके बाद भी आपका कहना माने तो समझना कि संसार आपका। ये कब होगा, जब आपकी परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी, तो बुद्धि आपको ठीक समय पे आ जाएगी। तो मैं चर्चा कर रहा था, दवाई ठीक हो, डॉक्टर भी ठीक हो, तो बीमार से बीमार आदमी भी ठीक हो जाएगा। यदि दवाई भी ठीक नहीं है और डॉक्टर झोला छाप है और उसके बाद में टाइम पे दवाई नहीं पहुंची, तो ठीक से ठीक आदमी भी बीमार हो सकता है। इसलिए ये बीमारी ना हो और हम सब ठीक रहें। और किसने क्या बोला और उसकी भाषा से हमारे जीवन पे क्या घुमावदार परिवर्तन आया, उस परिवर्तन की तरफ देखना है। अब किसने डांटा, किसने फटकारा, तो डांटने से यदि मेरे जीवन में सुधार होता है तो स्वागत है ऐसी डांट का। और यदि कोई ओवर क्लेवर होके बोलता है और उससे मेरे जीवन में परिवर्तन होता है तो स्वागत है उसका। यदि कोई प्रेम से बोल और मेरे जीवन में परिवर्तन तो स्वागत है उसका। यदि मेरे को ठोक पीट के ठीक होना पड़ता है और उस समय मैं ठीक हो सकता हूं तो उस समय भी स्वागत है। बनना हमको पुरुषोत्तम है। अब पुरुषोत्तम के लिए चाहे जलाए जाएं, चाहे गलाए जाएं, चाहे मारे जाएं, चाहे कूटे जाएं, चाहे पीटे जाएं, चाहे पीसे जाएं, तैयारी रखनी है। और तैयारी जब रखेंगे तो क्या होगा, योग्य गुरु मिलेगा। और योग्य गुरु क्या करेगा, मंत्र देगा। मंत्र मन को तर कर देगा।
तो आप लोग इस चक्कर में होंगे कि मैं शायद आज मंत्र देने वाला हूँ, पर नहीं, 1-2 दिन में मंत्र आपको मिलेगा, सारी कामना पूरी होगी। आज तो छोटा सा भजन गा लेते हैं। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, आओ बसाए मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम को पाना है तो पहले मन मंदिर को साफ करो, राम को पाना है तो पहले मन मंदिर को साफ करो, राम को पाना है तो पहले मन मंदिर को साफ करो। हीरा जन्म न पाओगे फिर सोचो कुछ इंसाफ करो, हीरा जन्म न पाओगे फिर सोचो कुछ इंसाफ करो। मिट्टी में मिल जाएगी ये काया एक दिन चाम की, मिट्टी में मिल जाएगी ये काया एक दिन चाम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीता, जिसके मन में आया है किसका, जिसके मन में राम नहीं। राम नाम जपने से अपना जीवन सफल बनाओगे, राम नाम जपने से अपना जीवन सफल बनाओगे, राम नाम जपने से अपना। कहे गुरु जी राम भजन से भवसागर तर जाओगे, कहे गुरु जी राम भजन अगर तर जाओगे। मिट्टी काया एक दिन चाम की, मिट्टी में मिल जाएगी ये काया एक दिन, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके सभी जानते हैं इस जग को छोड़ अकेले जाना है, सभी जानते हैं इस जग को छोड़ अकेले जाना है, सभी जानते हैं 2 दिन का ही इस दुनिया में सबने किया ठिकाना है, 2 दिन का ही इस दुनिया में। प्रेम से घोल घाल कर पी लो बूटी सीताराम की, प्रेम से घोल घाल कर पी लो, जिसके मन में किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीता, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम, नहीं वो काया है किस। रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुरुषोत्तम मास का आज 11वां दिन और द्वादशी तिथि, कल त्रयोदशी है और कल आगे सत्संग चलेगा। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।